हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सारे अच्छे हैं। मैंने आप लोगों ने कहा था वाक्य को लिखने को। मैं लिखा हूँ वाक्य को, गौर से देखोगे, लिखोगे ध्यान से। बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत हल्का दिया मैं। एक का कहना था आर्टिकल में, अच्छा, और एक मिस चलो मैं नोट कर लिया, पहले ये उतार लो। सारे उतार लिए होंगे। मैं समय बहुत कम दूंगा। सारे पर्सन को याद होगा कि जब हम लोग पहले अपने से बड़ों का नाम लिखते थे तो एक आदर सूचक शब्द होता था, श्री, हम लोग लगाते थे, है ना? श्री महेश, ठीक है। श्री काजल, ये वर्ड को यूज करता था। अब जैसे जैसे दिन बदला तो कुछ नए शब्द आए जो अब हम लोग श्री के लिए श्री ये तीनों वर्ड में कोई भी लिखते थे, है ना? और अब इस वर्ड के लिए हम लोग अब क्या यूज करते हैं? नाम के आगे गोपाल, श्याम, काजल, ठीक है। अब इनके नाम के आगे हम लोग लगाते हैं मिस्टर, श्याम, मिस्टर, और ये काजल। अब यहाँ पर डाउट है, ये कौन है? पता चलता है कोई स्त्री है, ठीक है। अगर स्त्री हैं तो ये कौन है? स्त्री दो होते हैं, एक विवाहित, एक अविवाहित। जो विवाहित होते हैं उनके पहले हम लोग मिसेस लगाते हैं, MRS, और जो अविवाहित होते हैं उनके नाम के पहले हम लोग मिस लगाते हैं, ठीक है। कुंवारी लड़की के पहले हम लोग मिस करते हैं और विवाहित के पहले हम लोग मिसेस करते हैं। अब देखो, अब ये दोनों चीज़ यहाँ बदल गए।
अब ये दोनों चीज़ के हम लोग अब करते हैं मैडम, विवाहित हों अविवाहित हों मैडम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मिस्टर को हम लोग अब सर यूज़ करते हैं। सर मीन्स महाशय, महाशय, और मैडम महाशया। बस ये यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टिकल में आपकी यूज़ थे एच, तो एच वर्ड एच लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है ना। आपका कहना ये था कि एच लेटर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एन क्यों लगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जब तक हम लोग साउंड पर गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम सारे लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी जानते हैं। तो कुछ दिन हिंदी के साथ इंग्लिश को लो, और जब बरकरार देखो कि अब बराबर में आ गए, तो फिर हिंदी को छोड़ दो, केवल इंग्लिश में करो, तो सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी मैं जो बता रहा हूँ, जो लिखा हूँ, ये मानो तो एक बच्चे को लिखते हैं, छोटे बच्चे को, है ना। तो आपको वो नहीं समझना है, आपका काम ये है कि ये बनाना है ताकि आगे दिक्कत ना हो, है ना। एच, आवर, आवर की स्पेलिंग यहाँ पर एन यूज़ हुआ, आपको शंका लगा। ये एच को ये एच है ना, इस एच को ये एच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस एच को आ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। तो ये जो आ आए ना, आ के लिए यूज़ यहाँ पर आर्टिकल एन होता है, ए नहीं होता है। जब मैं आर्टिकल बताऊंगा तो आप लोग और ज़्यादा क्लियर होंगे, इसलिए बीच में मेरे से कोई भी चीज़, पहले की चीज़ या बाद की चीज़ को नहीं पूछेंगे, हैं। मैं खुद दे रहा हूँ, जैसा दे रहा हूँ वैसा आप लो। और आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, मैं जानता हूँ सारी चीज़। तो जो मैं दे रहा हूँ आप लोग आहिस्ता आहिस्ता लो और बनाओ सिर्फ उसी को। नाउन, ठीक है। नाउन हमारे जब प्रॉपर नाउन हो, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल नाउन हो,
3 बात याद रखना, 1 2 3। तो इसके बाद आने वाले नाउन, इसके बाद आने वाले नाउन के पहले ए या एन को नहीं लगाते हैं। अभी सिर्फ ध्यान ये दो, अनकाउंटेबल, PROPAR, ठीक है, अनकाउंटेबल प्लूरल, ठीक है, ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। पेन है ना, पेन, इसके पहले यहाँ पर आर्टिकल होंगे और यही पेन अगर प्लूरल हो जाए तो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सामान्य बातों में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सामान्य बातों में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल को। एक ने मिल्क के पहले में कर दिया था, अभी दिखाया ना, जस्ट अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन को हम काउंट कर लें, गिन लें, उस नाउन के पहले आर्टिकल को यूज़ करेंगे और जिस नाउन को हम काउंट ना कर पाए उस आर्टिकल के उस नाउन के पहले आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। आप भी मत करना। जैसे मिल्क, मिल्क के पहले आपने लगा दिया था, ये गलत है, ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क हमारे अनकाउंटेबल हैं। जब भी इसे लेना होता है हम लोग लीटर में नाप कर लेते हैं या वज़न से लेते हैं, जैसे भी ले। ये कोई भी गिन कर आपको नहीं देंगे कि ये लो 1 2 3 5, ऐसा नहीं देते हैं, है ना। या तो नापते हैं या तो तौलते हैं, तब वहीं आपको ये देंगे, इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। मैं अभी जहाँ तक हूँ वहाँ तक आप लोग बनाओगे। क्या था आपका वाक्य? ऐसा ही कुछ था, है ना। आपको तो मैं अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 ऐसा ही वाक्य दिया ना। आपके ख्याल में ऐसा वाक्य आया, चलो अच्छी बात है। मीन्स इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर ये होता है कि आपने हमारे वाक्य को देखा और अब खुद सोचा, मैं तो ऐसा वाक्य नहीं दिया, ना लिखा हूँ, आज भी नहीं लिखा, कल भी नहीं लिखा था, लेकिन आपने ऐसा सोचा। इससे जाहिर होता है इन बातों से, अगर आप ये चीज़ पूछे हैं मेरे से,
तो साफ पता चलता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और हमारा उम्मीद कहता है, हमारा उम्मीद के साथ हमारा विश्वास भी कहता है कि आप विद इन 1 month और एल्स 1.5 मीन्स 1.5 महीने या 2 महीने मानो, कुछ दूरी तक तय कर लोगे आप। आपको सिर्फ हिंट्स चाहिए बस, और कुछ नहीं। देखो, ये एक वाक्य है जो आपको लगता है कि ये वाक्य बहुत लंबा है, बट लंबा है। इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि ये हमारा 2 वाक्य है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, है ना। फर्स्ट ये, सेकंड ये, बीच में और लग गया। ये और क्या है? कंजंक्शन है। ये दोनों वाक्य को जोड़ देता है, इसका काम है जोड़ना। जोड़ दिया, ये कंजंक्शन है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा तब ये चीज़ आपको और क्लियर होगा, ठीक है। मैं उसकी बहन हूँ। आई एम। अब यहाँ पर देखो, उसकी, मैं उसकी बहन हूँ। यहाँ पर 2 बातें निकलते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। बताओ क्या पता चलता है दोनों में? पुरुष के बात हो रही है या स्त्री की? पता चलता है। तो मैं उसकी बहन हूँ, है ना। कोई गर्ल कहती है कि मैं उसकी बहन हूँ, यहाँ पता नहीं चलता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख दो। या अगर परफेक्ट होगे तो आप परफेक्ट की चीज़ को दिखाओगे। तो आई एम हर, मैं लिखा हर, आई एम हर सिस्टर। हो गए ख़त्म यहाँ तक। अब ये और वह तुम्हारी बहन है। तो बहन के लिए ना ये वह है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? सी इज योर सिस्टर। बात को समझे? हमारे कहने का मतलब है, गौर से, एकदम बिल्कुल ध्यान से, हमारे कहने का मतलब है कि जो भी वाक्य को हम बनाते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, सेम चीज़ हम लोग के नीचे बोलते भी हैं। अगर मान लो ये आप कॉपी पर नहीं लिखोगे, आपको ये बातें कहीं बतानी हो या कहनी हो, तो आप सेम चीज़ बोलोगे ना। तब आपको याद आएगा एक दिन कि रियल ऐसा चीज़ मैं कभी बनाया था या बनाई थी, आज वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। सेम चीज़ है। इसीलिए मैं हर से कहता हूँ कि जो लोग लेना चाहते हैं वे लोग मेरी सलाह मानो, मेरी बात मानो, तो वे पर्सन सबसे पहले प्रैक्टिकल करो। क्यों? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल के नहीं कर पाओगे, है ना। चलो, गुड।
और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो भी वाक्य दिया वो वाक्य को बनाओगे, बहुत अच्छी तरह बनाओगे। जहाँ दिक्कत होगी मेरे से पूछोगे। ओके, बाय।